जो विजन 2047 हम लेके आए हैं, हम क्यों 20 साल इंतजार करें। विजन होना चाहिए। आपने तो 5 साल का भी कार्यकाल नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बने। आज हमें गर्व होता है, आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, तो अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के समाज पार्टी की सरकार थी, तो उसमें एक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चली थी। उसमें हर गांव को, जो गांव चयनित होते थे, उस गांव को हर तरह से संतृप्त करना था। वह गांव किसी व्यक्ति के लिए और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। अब इस बाढ़ के लिए हमें, क्योंकि जब 2047 तक का संकल्प लिए हैं, हमें बाढ़ के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम बाढ़ से राहत पा सके। इसमें मुझे याद है, संकीर्ण मानसिकता से थोड़ा ऊपर, मतलब उन्होंने उसमें अपने जो लिखित जो ले आए थे, उसमें उन्होंने अपनी बात में इस बात को भी कहा कि इससे ऊपर उठ करके हम जब सोचेंगे ना, तब हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश होगा। अब उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी की, लेकिन पहले हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस जिले से कौन मंत्री, कौन विधायक आते हैं, कौन प्रभावशाली हैं। हमें आम जनता के लिए काम करना है। जब अब आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार के, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार है, सबके सरकार है। अब आपको जैसे अगर मेडिकल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको करना था, तो ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी जिले पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, कहीं जिले में मेडिकल कॉलेज एम्स है और एम्स वहां हो गया, एम्स की शुरुआत हो रही है। कहीं बहुत ऐसे जिला है जहां भी मेडिकल कॉलेज की नींव भी नहीं रखी गई, जिसमें हमारा एक जनपद बलिया भी है, जहां बलिया वो जिला है जब देश गुलाम था और बलिया को जब आजादी हासिल करनी थी तो अपनी भुजाओं और अपने मतलब उन पौरुष के बल पे सबसे पहले आजादी हासिल किया था बलिया। लेकिन आज हम लोग हम क्योंकि इस विजन पे अभी जिस तरह से चर्चा, मतलब जिस तरह से शुरू हो रही है, हमें तो चूंकि ये है कि हम इस पर चर्चा करके हम इसमें क्या ऐसी चीज जोड़ें जिससे कि हमारा प्रदेश माने विकसित प्रदेश बने। मैं तो एक उदाहरण के तौर पे कहूंगा, जो विजन 2047 हम लेके आए हैं, हम क्यों 20 साल इंतजार करें। विजन होना चाहिए। आपने तो 5 साल का भी कार्यकाल नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी विधानसभा को, भारतवर्ष की ऐसी विधानसभा अपने विजन से आपने बना दिया कि आज पूरे देश की विधानसभा के माननीय अध्यक्ष लोग आकर के आपके विजन को देख रहे हैं। इसको विजन कहते हैं भाई। आज आकर के अन्य देश की विधानसभाएं, उनके माननीय अध्यक्षगण आकर के देख रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ इस तरह से इम्प्लीमेशन कराएं कि हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ये विजन है। आज ये नहीं है कि हमारी सरकार में हमने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आज ये तो बजट पर चर्चा होती है तो इसमें हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। आज हमें सार्थक सुझाव देना है। और अगर इस तरह से, जिस तरह से अगर मान लीजिए जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद में सभी विभाग के माननीय मंत्रीगण अपने अपने जो जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन अगर करते जाएं, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार को कहीं बजट की कमी है। इसमें हम विपक्ष के लोग जो भी हैं, हमारा उद्देश्य यह है कि जहां पे कुछ कमी रह जाए, इसमें यही उस दिन सर्वदलीय बैठक में भी यही तय हुआ कि हम सभी लोग चर्चा में अपना अपना सुझाव देंगे, फिर इसको जनता के बीच में भी लेके जाएंगे, फिर सारे सुझावों को एक साथ कंपाइल करके फिर उस पर चर्चा होगी कि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम विभिन्न दलों से जरूर आते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश से, हम चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बने। आज हमें गर्व होता है, आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, तो अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के हैं। हमें गर्व होता है कि कोई कर्नाटक का, कोई कहीं का विधानसभा अध्यक्ष आता है और आके देखता है कि वाह क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो हमें गर्व होता है कि हम इस 18वीं विधानसभा के हम भी एक सदस्य हैं। ये आपका विजन है। इसका उदाहरण सरकार को लेना चाहिए। अध्यक्ष जी जैसे आज अभी इस तरह के मान लीजिए हम आरोप लगाएंगे तो आरोप का इसी तरह से प्रतिशोध में जवाब होता जाएगा, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम बहुत ही सार्थक पहल पे बैठे हुए हैं और इसका सार्थक हल निकलना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे बता दें, आदरणीय अध्यक्ष जी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसमें एक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चली थी। उसमें हर गांव को, जो गांव चयनित होते थे, उस गांव को हर तरह से संतृप्त करना था। वह गांव किसी व्यक्ति के लिए और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था।
उस गांव में सड़क, बिजली, पानी, जो भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हों, उस पूरे इस तरह से करके हम उस एक, मुझे उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं के सारे गांव एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन 10 गांव के ही अगर चयन हो गए, उस 10 गांव में पूरी तरह से संतुलित आवास से लेकर बिजली, सड़क चयन किया जा सकता है। तो ये एक विजन होना चाहिए। आप, हमको याद है कि मैं उसमें नहीं, क्योंकि मैं आऊंगा मूल पे, जैसे हम लोग जब ये उधर से कालिदास चौराहे की तरफ से जब गोमती नगर जाते थे, तो ये 10-90 चौराहे पे परमानेंट 24 घंटा धुआं निकलता था। पूरे लखनऊ शहर का कूड़ा वहां से निकलता था और पूरा धुआं जलता रहता था। कोई भी व्यक्ति, मैंने अगर एसी गाड़ी भी उसकी हो तो भी वो अपने रुमाल निकाल के नाक बंद करता था जब जाता था उस सड़क से। लेकिन आज देखिए वो क्या है, वो इसको विजन कहते हैं, मैंने वो एक विजन है। आज सारी चीजों जो चीजें दिख रही है कि यही एक विजन का स्वरूप है जिससे लखनऊ की पहचान बनी। हम इसमें कोई ये नहीं कह रहे हैं, जो ही व्यक्ति जो करेगा उसका नाम होगा। हम आज भाई आप उदाहरण दिए आपका, इसलिए आपका उदाहरण दिए कि सब लोग इसके साक्षी बने। जैसे आज अध्यक्ष जी, हम लोग हर साल जब भी बरसात की सीजन आती है तो बाढ़ से ग्रसित होते हैं, लेकिन अब इस बाढ़ के लिए हमें, क्योंकि जब 2047 तक का संकल्प है, हमें बाढ़ के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम बाढ़ से राहत पा सके। इसमें मुझे याद है कि एक बार जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने एक उस समय सुझाव रखा था कि हम क्यों न सारी नदियों को आपस में जोड़ें। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश को पहले इस रूप में ले चलें कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से वंचित हो, हम कैसे इसका हल करें। तो हम क्यों न नदियों को जोड़ करके, इसलिए कि कोई जैसे एक नदी में उफान आया तो दूसरी नदी बगल में सूखी रहती है, तो हम अगर जोड़ेंगे तो उस नदी का पानी डाइवर्ट होकर, इससे हम किसान को एक आत्मनिर्भर मतलब बना सकते हैं।